डिसलोकेशन सीरीज में आज हम बात करेंगे हिप डिसलोकेशन के बारे में या कूल्हों के उतरने या सरकने के बारे में। हमारा जो हिप जॉइंट है या जिसको कूल्हा बोलते हैं वो हमारे शरीर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है जिसका सरकना बहुत ही मुश्किल होता है। बट कभी कभार ऐसी इंजरीज होती हैं जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स या बाइक से गिर गए या कार में डैशबोर्ड इंजरीज जिसमें ये कूल्हा सरक जाता है। हमारा जो नॉर्मल हिप जॉइंट होता है उसमें एक सॉकेट होता है जिसके अंदर जो हमारे थाई बोन होती है या फीमर बोन का जो बॉल होता है या हेड होता है वो उसके अंदर बैठता है और ये दोनों चीज़ें मिलके एक हिप जॉइंट बनाते हैं। लेकिन जब वो डिसलोकेट होता है या कूल्हा सरक जाता है तो जो कप है वो खाली होता है और जो हेड है वो बाहर आ जाता है। डिसलोकेशन के क्या लक्षण हैं? सबसे पहले दर्द, डेफिनेटली दर्द होगा। साइड का कूल्हा डिसलोकेट हुआ है उस साइड पे वजन नहीं ले पाएंगे और जब पेशेंट को देखा जाएगा तो देखेंगे ये दाहिना पैर जो है वो आपका सीधा है लेकिन जो बायां जो डिसलोकेटेड साइड है वो बाहर की तरफ घुमा रहेगा, ठीक है, और बाहर की तरफ घूमने के साथ ही पैर छोटा बड़ा भी हो सकता है। तो जो डिसलोकेटेड साइड है वहाँ पे जांघों में फुलनेस नोट की जाती है जबकि नॉर्मल साइड में कोई एबनॉर्मलिटी आपको नहीं दिखेगी। ऑब्वियसली कूल्हे पे मूवमेंट कर पाने पे नहीं कर पाएंगे और दर्द बहुत ज़्यादा रहेगा। जब हम एक्सरे करते हैं तो पाएंगे बॉल है वो अपने सॉकेट में नहीं है। नॉर्मल कूल्हे साइड में देखेंगे ये हमारा कूल्हे का बॉल है और ये जो कप है या सॉकेट है वो इस तरह का रहता है। इन दोनों सर्फेसेस के बीच में गैप दिखती है बट नॉर्मल साइड में डिसलोकेटेड साइड में ये कूल्हा बाहर है। कूल्हे को एक ट्रैक्शन और मैनिपुलेशन की पद्धति से अपनी जगह पे बैठाया जाता है। एडवाइस हमारी ये रहती है कि आप ऐसा कोई इंजरी होने से तुरंत डॉक्टर की सलाह लें या हॉस्पिटल पहुंचे और वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट कराएं। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरीफेरी में हड्डी को खींच के बैठाने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से नर्व इंजरीज होते हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो है स्पाज्म में चली जाती हैं और फिर जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो उसको बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस केस में फिर उसको ओपन करके या सर्जरी करके उसको अपनी जगह पे बैठाया जाता है। ये सेम मरीज का एक्सरे है जिसमें कि हेड जो है अपने सॉकेट में उसको वापस ला दिया गया है। कूल्हा बैठाने के बाद कूल्हे को कम से कम 3 हफ्ते की तरफ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पेशेंट बेड रेस्ट में रहते हैं और 3 हफ्ते के बाद फिजियोथेरेपी रिज्यूम की जाती है। बैठाने के बाद की तस्वीरें इसमें देख सकते हैं कि दोनों पैर अब बराबर हैं और जो बाहर की तरफ घुमाव था वो अब सीधा हो चुका है। 3 हफ्ते के बाद पेशेंट को चलने फिरने के लिए अलाउ करेंगे और फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है ताकि जो कूल्हे के मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो हम लोग वापस इस्टेब्लिश कर पाए। अगर कूल्हा पीछे की तरफ सरकता है तो उसमें नर्व डैमेज, जो साइटिक नर्व के डैमेज की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। कूल्हा अगर बैठाने में बहुत ज़्यादा समय होता है, नॉर्मली कहा जाता है कि अगर 24 घंटे से ऊपर तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और कूल्हा अपने सॉकेट से बाहर है तो कुछ सालों के बाद कूल्हे की ब्लड सप्लाई खत्म होने की वजह से कूल्हे के जो हेड होता है उसको उसके डेड होने के चांसेस बहुत होते हैं जिसको एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। इन केसेस में फिर आपको हिप रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। हिप डिसलोकेशन एक सीरियस इंजरी है लेकिन इसका सही समय पर सही इलाज करने से आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है।